विद्यार्थियों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। मैं इसकी आवाज थोड़ा एक बार फुल कर देती हूँ। तो बच्चों, मैं इसका थोड़ा भूमिका बताती हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामायण के बालकांड से लिया गया है और बालकांड में राम के विवाह की जो घटना है उसका वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो सीता थी, बचपन में उन्होंने शिव धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। यह देखकर राजा जनक हैरान थे कि सीता कोई सामान्य लड़की नहीं है और इसका विवाह किसी सामान्य लड़के से मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने सीता स्वयंवर का जो है आयोजन किया। अब आप लोग देख सकते हो, उन्होंने अपनी छोटी बेटी और उर्मिला के लिए स्वयंवर का आयोजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें सीता ही विशेष लगती थी। तो शिव धनुष जो है मैं आपको बताती हूँ, धनुष भी मैं आपको दिखाऊंगी बीच में कैसा होता है, और नहीं तो मैं अभी दिखा देती हूँ। ये जो है ना, ये होता है धनुष, ठीक है। और जब इस धनुष पे जब हम प्रत्यंचा का अर्थ जो ये रस्सी है ना, पतली सी रस्सी, इसको बांधते हैं तो किसी किसी का धनुष टूट जाता है। जैसे मान लो ये जो है ये धनुष है और ये रस्सी है, ठीक है। जब इस रस्सी को ऐसे बांधोगे आप, ये देखो, तो ये रस्सी को बांधते टाइम ये बीच से टूट जाता है। बस इस टूटने पे ही पूरी घटना जो है वो आधारित है, ठीक है। तो अब हम अपने उसमें आ जाते हैं पाठ में। स्क्रीन में एक बार शेयर कर देती हूँ दोबारा से, शायद जब मैं धनुष को दिखा रही थी तो इसकी स्क्रीन चली गई थी, ठीक है। तो इस धनुष के टूटने पर ही पूरी घटना आधारित है। कैसे आधारित है? कि ये धनुष टूट जाता है, ये शिव जी का धनुष है और इस धनुष की जो रखवाली करने का कार्य है वो परशुराम को सौंपा गया था। शिव जी ने परशुराम को सौंपा था और जैसे ये धनुष टूट जाता है परशुराम को गुस्सा आता है। परशुराम जो है उस सभा में उपस्थित होते हैं और आते ही बोलते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। इस तरह राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच वार्तालाप होता है। संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, ठीक है। महाकवि तुलसीदास जी ने इसको रचा है, रामचरितमानस से उद्धृत है, ठीक है। और सीता स्वयंवर पर शिव धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम के क्रोध को इसमें दिखाया गया है। तो जब आप रस पढ़ोगे ना, तो अगर क्रोध स्थायी भाव हो, क्रोध हमारे मन में पड़ा हुआ कोई भाव हो, तो उसमें रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो काव्य सौंदर्य में मैं ये करवाऊंगी कि इसमें रौद्र रस भी है, वीर रस भी है इस पाठ में, ठीक है। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तुलसीदास का अगर मैं जीवन परिचय दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये तुलसीदास जी हैं, इनका चित्र देखो और जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उससे पढ़ो, जहां से समझना आए पूछ सकते हो। कविता का सारांश मैंने बता दिया। इसमें क्या था, जो मुख्य काम है वो यहाँ से शुरू होता है हमारा, कविता से, जो बच्चों को समझ नहीं आती क्योंकि यह अवधी भाषा में है, ठीक है। तो हम पहली लाइन को लेते हैं। नाथ शंभु धनु भज निहारा, ओही केहू एक दास तुम्हारा, ठीक है। परशुराम आते हैं, परशुराम कहते हैं किसने तोड़ दिया ये धनुष, ऐसे चिल्लाते हुए आते हैं सभा में। तो जो धनुष को तोड़ने वाले को पूछते हैं तो श्री राम जो है हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं नाथ। नाथ का अर्थ क्या है? स्वामी। नाथ का अर्थ है स्वामी। कहते नाथ स्वामी शंभु धनु। शंभु धनु दो शब्दों से मिलकर बनाइए, शंभु जमा धनु। शंभु का अर्थ होता है शिव जी, एक अर्थ है इसमें शंभु, जिसको हम बोलेंगे शिव जी, ठीक है।
शिव जी समझते हो ना भाई, पूजा करते हो जिसकी, सोमवार के व्रत रखते हो, ठीक है। और धनु होता है धनुष, दूसरा जो शब्द है वो है धनुष। और इससे अगला शब्द है भंज निहारा। भंज मैंने तोड़ने वाला, भंज मैंने वैसे तोड़ना होता है, और इसके साथ में जो शब्द है ना निहारा, इसका अर्थ होता वाला। इन शॉर्ट में ये हो जाएगा तोड़ने वाला, ठीक है। तो श्री राम जी कहते हैं नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु का अर्थ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, भंज निहारा क्या, तोड़ने वाला। होई केहू एक दास तुम्हारा, होई होगा, केही के ऊ कोई, एक दास तुम्हारा, दास का मतलब सेवक। तो और कौन हो सकता है, एक सेवक होगा तुम्हारा। भगवान श्री राम जी कहते हैं नाथ शंभु धनु भंज निहारा, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला। भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। होही कोहू केहू एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा दास ही होगा, तुम्हारा सेवक ही होगा। आगे श्री राम कहते हैं आयेशु, आयेशु का अर्थ है आदेश, ठीक है। आप मुझे क्या है आदेश दो। काहे कही किन मोही, मोही मैंने मुझे, मुझे आप आदेश दो। काहे कही ही किन, मुझे क्या करना है। तो ये सब सुनकर परशुराम जी सुनी रिसाई, सुनकर, रिसाई का अर्थ क्रोधित होकर, रिसाई का क्या अर्थ है, क्रोधित होकर। परशुराम राम की बात सुनते हैं और क्रोधित होकर बोले मुनि को ही का मतलब क्रोधी, ठीक है। मोही का अर्थ है मुझसे और कोही का अर्थ है क्रोधी। दोनों में आपको परेशान नहीं होना समझने में, बेशक अवधि भाषा लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। मोही का अर्थ है मुझसे, आयेशु आदेश, तथा कहो आदेश मुझसे कि मुझे क्या करना है। ये सुनकर रिसाई, रिसाई का अर्थ है क्रोधित होना, क्रोधित होकर बोले मुनि को ही। अब जो कोही अर्थ है उसका अर्थ क्रोधित है, लेकिन यहाँ पर ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, क्रोधी मुनि। मैं और अच्छे से लिख के बता देती हूँ, क्रोधी मुनि, क्रोधी मुनि क्या बोले, रिसाई, सुनी रिसाई। रिसाई का अर्थ समझ आया आपको, रिसाई का अर्थ होता क्रोधित होकर, ठीक है। क्रोधित होकर क्रोधी मुनि बोले, दो शब्दों का प्रयोग है, ध्यान रखना। सुनी रिसाई, सुनकर क्रोधित हुए, और क्रोधी मुनि बोले सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है, सो का अर्थ वो व्यक्ति, वो व्यक्ति होता है जो सेवक का काम करे। अरि करनी करी करी ए लड़ाई, अरि, अरि का अर्थ होता शत्रु, अरि, अरि का अर्थ होता शत्रु, और करनी का अर्थ होता कार्य, कि शत्रु का कार्य करा है। ये तो किसी ने शिव जी का जो धनुष तोड़ा है। करिए लड़ाई, लड़ाई का मतलब लड़ाई करने का काम किया। यहाँ पर जो ये लड़ाई शब्द है, लड़ाई, लड़ाई का अर्थ है लड़ाई। किसका काम किया है, ये लड़ाई करने का, लड़ाई झगड़े का काम किया, नहीं तो धनुष तोड़ते ही नहीं। शिव जी का धनुष क्यों तोड़ा, अब उसको तो पता नहीं है परशुराम को पूरी कहानी का। यहाँ स्वयंवर है, और ये स्वयंवर किसने रचा, राजा जनक ने रचा, और क्यों रचा है, ठीक है। तो परशुराम तो कहते हरि करनी, शत्रु का कार्य किया है, लड़ाई का कार्य किया है। सेवक कहाँ हो गया, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अगली लाइन में है सुन हु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनो राम, सुन हु, सुनो राम जेहि जिसने भी, शिव धनु शिव जी का धनुष तोड़ा, तोड़े का अर्थ है तोड़ना। जो तोड़ा शब्द है वो क्या है, तोड़ना।
जिसने भी शिव धनुष तोड़ा, अच्छे से दिख रहा है ना, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा, सम बाहु सम सो रिपु मोरा, सम सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु एक राजा का नाम है, और आप अपनी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में जब देखोगे तो महाभारत के अनुसार पीछे एक कथा दी गई है। ये जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है शायद आपको, ये वाली एनसीईआरटी, ठीक है। ये जो क्षितिज है यहाँ पर जो है अंत में इसमें आपको ये कहानी मिलेगी, आप पढ़ भी सकते हो। शस्त्र भाव एक राजा थे, और इनके जो पिता थे परशुराम के, उनका जो नाम था वो था जमदग्नि, जमदग्नि, ठीक है। यहाँ पर ये आधा गया है, दोबारा लिख देती हूँ। एक साथ ना स्लाइड्स और बोर्ड हम प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने कोशिश किया था कि मैं बोर्ड और स्लाइड एक साथ प्रयोग करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं यही लिख देती हूँ, पहले तो कहानी तो सुन रहे अभी हम। तो ये नाम था जमदग्नि, आधा गए हैं, और ये न पे मात्रा होती है, आधे अक्षर पर मात्रा नहीं होती, ठीक है। परशुराम के जो पिताजी थे उनका नाम था जमदग्नि, और उनके पास है ना एक गाय थी, और जो गाय थी ना वो कैसी थी, सभी इच्छाओं की पूर्ति करती थी। तो जो राजा है वो उनके आश्रम में पहुंचे शिकार करते करते। कौन से राजा? सहस्रबाहु, जहां ये वर्णन है सहस्रबाहु राजा, इसको हिंदी में सहस्त्रबाहु बोलते हैं। हजार भुजाएं थी उसकी, बाहु का मतलब भुजाएं, और सहस का मतलब सहस्त्र, यानी कि हजार, हजार भुजाएं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गाय मुझे दे दो आप, ये तो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, कामधेनु गाय हैं। लेकिन उसने ऋषि जमदग्नि ने मना कर दिया, मैं तो नहीं देता, मेरी गाय है ये तो, मैं क्यों दूंगा आपको, आप राजा तो अपनी जगह है। उस समय में ना, पहले समय में ऋषि जो है ना राजा से भी नहीं डरते थे, ठीक है, समय समय की बात है। तो फिर शास्त्र बाबू ने क्या किया, उन्होंने वो गाय जबरदस्ती ले ली, और लेने के बाद उसने वो अपने घर ले गए। लेकिन जब परशुराम को पता चला तो परशुराम ने क्या किया, परशुराम ने उसकी हत्या कर दी, शस्त्र बाहु की, ठीक है। उसने कहा कि अभी मेरे पिता का अपमान किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक राजा की हत्या कर दी ब्राह्मण के बेटे ने, ये महाभारत की कथा के अनुसार है। तो वो बोलता है कि जैसे सशस्त्र बाहु राजा मेरे दुश्मन थे, ऐसे ही वह भी मेरा दुश्मन है जिसने शिव धनुष तोड़ा, ठीक है। इसके आगे की भी कहानी आप पढ़ सकते हो। फिर सशस्त्र भाव के जो बेटे थे उन्होंने ऋषि जमदग्नि को मार दिया, ठीक है। फिर परशुराम ने उसके बेटों को भी मार दिया। इस तरह से है, आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, शम सहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि जो राजा है सशस्त्र बाहु जिसके हजार भुजा है, उसके समान रिपु, रिपु का अर्थ शत्रु, शत्रु है मेरा वो। कौन? जेही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। इससे आगे है सो बिलगाऊ समाजा, सो मैंने उसे, बिलगाऊ अलग कर दो, बिहाई समाजा इस समाज से बाहर निकाल दो, न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो मारे का मतलब मारे जाएंगे जे ही, ये जो सारे राजा हैं यहाँ पर, सब राजा, सबके सब राजा यहाँ मारे जाएंगे, क्योंकि मैं तो परशुराम हूं, मैं तो सबको खत्म कर दूंगा। परशुराम को बहुत क्रोध आया। अब आगे देखो, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले ऐसे थोड़ी ना होता, तुम सब राजाओं को मार दोगे, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, पहले जैसा दम थोड़ी ना है।
मन मन में मुस्काने लगे। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनी का अर्थ सुनकर। लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परशु धरिये अवमाने। परशु धरिये का जो अर्थ है वो लिखो आप। परशु का अर्थ वैसे फरसा होता है और धैर्य का अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, तो फरसा धारण करने वाले, अवमाने अपमानित करने वाले। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ मैं बता देती हूँ यहां से मिलाकर। एक शब्द है यहाँ पर परशु। परशु का अर्थ होता फरसा। आपने देखा हो कभी, जो परशुराम है वो हमेशा एक फरसा रखते थे जिससे हम पेड़ भी काटते हैं, कुल्हाड़ी टाइप में होता है वो। ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, फरसे का चित्र दिखाती हूँ। ठीक है, परशु का अर्थ फरसा है, बस ये समझ लो। और धैर्य का अर्थ है धारण करना। ये जो जुड़े हुए शब्द है इसको समझो। परशु धैर्य, फरसे को धारण करने वाले कौन है? परशुराम जी का। अवमाने अपमान करते हुए, अवमाने का अर्थ क्या है? अपमान करते हुए। ये देखो, अब इस पे ध्यान दो बस शब्द को। अवमाने का क्या अर्थ है? अपमान करते हुए। और परशुधर्य का क्या अर्थ है? फरसे को धारण करने वाला, यानी कि परशुराम। ये परशुराम का ना बेटा नाम है। जैसे शिव जी को कोई भोला बोलता है ना, कोई शंकर बोलता है, ऐसे ही जो परशुराम है उसका एक नाम ये भी है, परशुधर ही, यानी कि फरसे को धारण करने वाले। परशु का अर्थ क्या है? फरसा। एक फरसा रखते हो जिसको आप अपनी भाषा में कुल्हाड़ी बोल सकते हो। ठीक है, एक कुल्हाड़ी टाइप में यूं रखते थे, तो उसको धारण करने वाले अर्थात परशुधर्य का अर्थ यहाँ सीधा परशुराम भी प्रयोग कर सकते थे। तो क्या कह रहे हैं वो? बोले परशुधर्य, यानी कि परशुराम का अवमाने अपमान करते हुए बोले। कौन बोले? लक्ष्मण जी। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर लखन जी मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए बोले। ठीक है, ये रहा। अब क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई का अर्थ क्या होता है? बचपन में। ठीक है, इसको शब्दों को आपको याद रखना है। लरिकाई का अर्थ है बचपन में। बहु बहुत, धनु ही धनुष का छोटा रूप। धनुष तो बड़ा हो जाता है, जैसे नाली, नालिया, नाला। ठीक है, इसी तरह से। तो धनु ही बहुत सारे जो धनुष है, लेकिन बचपन के हिसाब से वो छोटे थे, इसलिए धनु ही कहा है। तब धनु ही तोरी, तोरी का मतलब तोड़ना। लरिकाई, बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं हमने तो। ऐसे बोलता है लक्ष्मण जी। कबू न असी रिस किन्हीं गोसवाई। कभू कभी भी, न मैंने नहीं, असी इस प्रकार की, रिस क्रोधित। इससे पहले एक शब्द आता था रिसाई। रिसाई शब्द आया था ना, रिसाई का अर्थ देखो ये रहा यहाँ पे। रिसाई का अर्थ होता क्रोधित होकर, और ये रिस का अर्थ है क्रोध। कभी इस तरह का क्रोध तो हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, गोसाई, गोसाई का यहाँ पर अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। श्रेष्ठ, गोसाई का अर्थ होता श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ कौन है? ये वही परशुराम के लिए ही प्रयोग किया है। ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ मुनि। हमने तो कभी ऐसा, आपने उस समय तो कभी क्रोध नहीं किया जब हमने इतनी सारी लड़िकाई, बचपन में इतने धनुष तोड़े हैं। उससे आगे है भाई, एही धनु पर ममता के ही हो तू। एही इसी, धनु धनुष पर, ममता प्रेम भाव कुछ भी मान लो, के ही हेतु, कि इतना क्यों प्रेम आप इस धनुष पर
दिखा रहे हो, के हेतु किस कारण, हेतु का मतलब कारण। सुनी रिसाई सुनकर, क्रोधित होकर, रिसाई का अर्थ मैंने पहले भी बताया, क्रोधित होकर दोबारा फिर प्रयोग हुआ, बीच में रिस शब्द का प्रयोग हुआ, क्रोध, क्रोधित होकर सुनकर लक्ष्मण की बातें, और क्रोधित होकर कौन, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के श्रेष्ठ यानी कि परशुराम। रघुकुल के कौन थे, परशुराम थे। परशुराम जो है, जैसे रघुकुल के राम और लक्ष्मण हैं, और भृगुकुल के कौन थे, भृगु ऋषि थे जो, वो इनके दादा परदादा थे परशुराम के। ठीक है, उनका पूरा नाम है भृगुकुल केतु, जैसे राम के लिए हम रघुकुल करते हैं, ऐसे ही परशुराम किसके थे, भृगुकुल के थे। तो लक्ष्मण जी की बात सुनी, क्रोधित हुए, क्रोधित होकर भृगुकुल के जो वंशज है अर्थात परशुराम, परशुराम के लिए एक शब्द पहले प्रयोग हुआ था, परशुधरी, फरसे को धारण करने वाला। दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है भृगुकुल, यानी कि भृगुकुल का वंशज। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि परशुराम के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, या परशुधरी या भृगुकुल केतु किसके लिए प्रयोग किया गया। नीचे 4 ऑप्शन मिल जाए आपको, राम, लक्ष्मण, परशुराम। ठीक है, तो ये सुनकर ऋषाई क्रोधित होकर भृगुकुल यानी कि परशुराम के भृगुकुल के वंशज यानी कि परशुराम जी कहते हैं। ये 2 लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा इस तरह की 2 लाइनें पेपर में आती है व्याख्या के लिए, व्याख्या कीजिए। क्या कहते हैं, रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। हे नृप बालक, नृप का अर्थ है राजा, हे राजा के बेटे, काल बस मृत्यु के वश में होकर, काल का अर्थ यहाँ मृत्यु है, मृत्यु के वश में होकर, बोलत तो ही तुम बोल रहे हो, न संभाल खुद को संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, खुद को संभाल लो, अगर नहीं संभालोगे दुनू, तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे, तुम्हें पता नहीं है, क्या नहीं पता है। थोड़ा मैं इसको ऊपर करती हूँ, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रही, स्लाइड्स यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसलिए इस लाइन को मैं ऐसे कर देती हूँ। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये यहाँ पर इस स्लाइड्स में गलत लिख रखा है, ये ऐसे आएगा त्रिपुरारी, हो जाती बेटा मिस्टेक। ठीक है, त्रिपुरारी मैंने आपको बता दिया, मैं साथ के साथ ठीक करवा दूंगी, मैंने ये स्लाइड्स नेट से ली है। ठीक है, तो ये त्रिपुरारी ऐसे आएगा, दोबारा बता देती हूँ, ऐसे त्रिपुरारी। इस शब्द को पूरा मैं बोर्ड पे व्याख्या करूंगी, एक सेकंड रुक जाओ। त्रिपुरारी पहले समझ लो, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु, त्रिपुरारी का अर्थ यहाँ शिव जी है। प्रश्न भी आ सकता है कि त्रिपुरारी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो शिव जी के लिए प्रयोग हुआ है ये। ठीक है, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, कि तुमने सारे धनुष को शिव जी के धनुष के समान मान लिया। त्रिपुरारी का अर्थ है शिव जी, और सम का अर्थ है समान। कहता जितने तुमने बचपन में धनुष तोड़े लड़ीकाई में, तो तुमने सबको शिव जी का धनुष मान लिया, त्रिपुरारी का धनुष मान लिया। विदित सकल संसार, धनु विदित सकल संसार, भगवान शिव जी के धनुष को विदित जानते हैं सकल संसार, पूरा संसार। जो ये शब्द है ना सकल, इसका अर्थ है सारा संसार जानता है शिव जी के धनुष के बारे में। शिव जी के धनुष को इतने जो राजा आए थे वो उठा भी नहीं पाए, तो कुछ तो विशेष बात थी। तो ये अंतिम 2 लाइनें मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण लाइनें हैं। रे नरप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत, मृत्यु के बस में होकर बोल रहे हो, तो ही न संभाल, खुद को संभाल नहीं पा रहे तुम, खुद को संभालो और समझो इस बात को, क्या कि धनु ही सम त्रिपुरारी, सभी शिव जी के धनुष के समान तुम्हें धनुष लगते हैं।
धनु विदित सकल संसार, त्रिपुरारी धनु, यहां से लाइन लोगे दोबारा, त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, शिव जी के धनुष को विदित जानते हैं, सकल संसार पूरा संसार जानता है। अब मैं इस शब्द की एक बार व्याख्या कर देती हूँ आपको। लाइव बोर्ड नहीं है भाई मेरे पास, चलो मैं वही बता देती हूँ, ठीक है। त्रिपुरारी शब्द को थोड़ा इसको बड़ा करके इस पे ध्यान देना। त्रिपुरारी दो शब्दों से बनकर बना है ये, ठीक है। त्रिपुर, तिरु त्रिपुर जमा अरि, दिख रहा है। त्रिपुर जमा अरि, त्रिपुर एक राक्षस था और अरि होता शत्रु। तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा? उन्होंने एक त्रिपुर नामक राक्षस को मार डाला था, और जैसे उन्होंने त्रिपुर नामक राक्षस को मारा तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी बन गया, यानी कि त्रिपुर नामक राक्षस का अरि, अरि का अर्थ शत्रु, ठीक है। अगली वीडियो में हम अगले पैराग्राफ पे बात करेंगे, और इसके जो है वो प्रश्नोत्तर, मैं प्रश्नोत्तर के लिए भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, ठीक है। ओके।